हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द जफर एकेडमी में। आज के इस लेक्चर में हम लोग विसरण के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो हमारे आसपास के पदार्थ के अंतिम टॉपिक है विसरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को इन तक जरूर देखिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 9 के लिए बच्चों के लिए, चाहे वो किसी बोर्ड के हो। तो विसरण क्या है? तो लिखे हैं दोस्तों, विसरण, डिफ्यूजन। विसरण मतलब होता है फैलना। क्या होता है? फैलना। यहाँ लिखे हैं, जब कोई चीज अपने आप फैल जाती है तो उसे विसरण कहते हैं। या इस तरह बोल सकते हैं, इससे पहले समझने से पहले हम समझ लेते हैं सांद्रता किसको बोलते हैं। सांद्रता किसको बोलते हैं? तो सांद्रता का मतलब क्या होता है जानते हैं? कि कोई विलयन है, कोई सॉल्यूशन है, इसमें पानी और नमक का घोल है, इसी को हम क्या बोलेंगे? पानी और नमक का घोल है। किसका घोल है? नमक का घोल है। तो इसी को अगर हम दोनों को मिला दिए तो इसी को बोलते हैं सॉल्यूशन, विलयन। क्या बोलते हैं? विलयन, सॉल्यूशन। देखो, इस विलयन में कितना नमक घुला है उसी को हम बोलते हैं सांद्रता। अब देखो, जो चीज घुला लेता है उसको बोलते हैं विलायक। क्या बोलते हैं? विलायक। यानी इस विलयन में विलायक का नाम क्या है? पानी। और जो घुलते हैं उसे बोलते हैं विलय। क्या बोलते हैं? विलय। यानी कोई सॉल्यूशन में, कोई विलयन में कितना विलय घुला है उसी को बोलते हैं सांद्रता। अगर ज्यादा नमक घुला है तो ज्यादा सांद्रता है, और कम नमक घुला है तो कम सांद्रता है। तो सांद्रता मतलब समझ गए होंगे कि किसी विलयन में कितना विलय घुला है उसी को क्या बोलते हैं? सांद्रता। अगर ज्यादा सांद्रता होगा तो ज्यादा नमक होगा, नमक के ज्यादा चीनी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? चीनी ले लेते हैं। तो ज्यादा सांद्रता तो चीनी ज्यादा, यानी विलय ज्यादा, और कम सांद्रता यानी विलय कम। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि विलायक किसको बोलते हैं और विलय किसको बोलते हैं। मतलब विसरण वो प्रक्रिया है जिसमें कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अपने आप फैल जाते हैं। जैसे इत्र की खुशबू पूरे कमरे में फैलना। इत्र की खुशबू पूरे कमरे में फैलना, तो ये किस किस कारण से कमरे में फैलता है? तो डायरेक्ट एग्जांपल में बता देना है, विसरण के कारण, डिफ्यूजन के कारण। किसके कारण? डिफ्यूजन के कारण। जैसे पानी में सियाही डालने पर उसका फैल जाना, यानी पानी में अगर हम सियाही डालते हैं तो वो अपने आप देखते हैं चारों साइड फैल जाती है। किस कारण? विसरण के कारण। तो और एग्जांपल आप लोग बताएं, कमेंट में लिखे एग्जांपल, विसरण के एग्जांपल। तो चलिए समझ गए। सांद्रता, सांद्रता का मतलब है किसी घोल यानी सॉल्यूशन में विलय यानी सोल्यूट की मात्रा कितनी है, उसी को क्या बोलते हैं हम? सांद्रता। तो आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे सांद्रता किसको बोलते हैं। अब जैसे एग्जांपल में यहाँ भी समझा दिए। देखिए, पानी में ज्यादा चीनी यानी ज्यादा सांद्रता, पानी में कम चीनी यानी कम सांद्रता। अब पानी को क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट यानी विलायक। जो घुला लेता है उसको क्या बोलते हैं? विलायक। जो घुलता है उसको क्या बोलते हैं? विलय यानी सोल्यूट। और दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन यानी विलयन। क्या बन जाएगा? विलयन। तो अच्छे से आप लोग समझ चुके होंगे। तो एग्जांपल में आप लोग बताइए कि अगर हम शरबत बना रहे हैं, पानी और नमक का शरबत बना रहे हैं, तो पानी क्या है और नमक क्या है, अगर दोनों को मिला देंगे तो दोनों का नाम क्या हो जाएगा? तो देखिए, अब है तीन प्रकार। विसरण तीन प्रकार का होता है। विसरण जो होता है तीन प्रकार का होता है। सबसे पहले है गैसीय विसरण। क्या होता है? गैसीय विसरण। विसरण जो है अपने आप फैल जाता है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे फैलता है? तो सबसे ज्यादा गैस फैलता है। क्या फैलता है? तो विसरण सबसे ज्यादा किस में होता है? गैस में होता है। देखिए, गैस में विसरण सबसे तेज होता है। गैस में विसरण सबसे तेज होता है क्योंकि वो अपने आप तेजी से फैलता है, क्योंकि उसका कण जो है बहुत तेजी से गति करता है, बहुत तेजी से गति करता है, इसलिए वो अधिक तेजी से फैलने का काम करते हैं। क्योंकि कण अधिकतम गतिज ऊर्जा के साथ गति करते हैं। उसका है द्रव्य विसरण। इसमें भी विसरण होता है लेकिन गैस से कम होता है। द्रव में विसरण गैस की तुलना में धीमी होता है, क्योंकि कण कण जो है कम गति ऊर्जा के साथ गति करते हैं। इसकी कण जो है वो मतलब गति करता है लेकिन उतना नहीं जितना गैस करता है। ठोस में विसरण, ठोस में सबसे कम होगा। ठोस में सबसे कम होगा विसरण। ठोस पदार्थ में विसरण न्यूनतम होता है क्योंकि कण नगण्य गति करता है, क्योंकि इसमें गति कण नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए इसमें विसरण नहीं हो पाते। तो विसरण एक छोटा सा टॉपिक से समझेंगे।
विसरण किसको कहते हैं? तो विसरण वो प्रक्रिया है जिसमें कण क्या होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अपने आप फैल जाते हैं, यानी जिधर अधिक सांद्रता रहेगा उधर से कम सांद्रता की ओर फैलने लगेगी। तो शॉर्ट में इसका नाम यही याद रख लो, जब कोई चीज अपने आप फैल जाती है तो उसे विसरण कहते हैं। जैसे एक तरह खुशबू की पूरे कमरे में फैलना। दूसरा है पानी में स्याही डालने पर उसका फैल जाना। सांद्रता का मतलब समझा दिए तुम सबको कि सांद्रता किसको बोलते हैं? तो सांद्रता किसको बोलते हैं कि जिसमें मतलब सॉल्यूशन में, विलयन में कितना विलय घुला है। अगर अधिक विलय घुला है तो उसका सांद्रता अधिक होगा, अगर विलय कम घुला है तो उसका सांद्रता कम होगा। विलायक भी समझ गए, विलय भी समझ गए, और 3 प्रकार भी समझ गए। गैसीय विसरण, गैस में सबसे ज़्यादा विसरण होता है क्योंकि इसमें कण बहुत तेजी से गति करता है। फिर द्रव में गैस से कम होता है। फिर ठोस में नगण्य शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट देखिए, विसरण का दर। अगर तापमान बढ़ाएंगे तो विसरण का दर क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। गतिज ऊर्जा अगर बढ़ाएंगे तो विसरण क्या होगा? तेज हो जाएगा। तो ये दोनों ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर ले। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल द जफर एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए। 9th का जो है चैप्टर खत्म ही होने वाला है। इसके खत्म होने के बाद हम ऑब्जेक्टिव सेशन लाएंगे। कम से कम मैक्सिमम 50 ऑब्जेक्टिव या 40 ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो इस पूरा चैप्टर का निचोड़ ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे, और वो ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए सीखते रहिए। जय हिंद।